अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम जी सर, अस्सलाम। ठीक है। जी, सर कुछ स्टूडेंट्स थे ये वो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, कुछ क्वेश्चंस थे उनके, वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। सबसे पहले थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। जी, सर क्वेश्चन ये था कि जो लोग फर्स्ट कॉल में अप्लाई नहीं कर सकते, क्या वो आप इस टाइम अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है। इटली का ये होता है कि अगर आप फर्स्ट कॉल जैसे कि जनवरी में स्टार्ट हो जाती है, कुछ स्टूडेंट ये सोचते रहते हैं कि हमने सितंबर ही देख में जाना है, तो हमने सितंबर के करीब अगस्त में या जून जुलाई में अप्लाई करेंगे, तो हमारा प्रोसेस आराम से होगा। तो ये की गलत सोच होती है, उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता। तो उसके लिए बेहतरीन टाइम जो होता है अप्लाई करने का, वो तो होता है जैन फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप फर्स्ट कॉल के लिए कोई बच्चा अप्लाई नहीं भी कर पाया, तो फिर भी कोई मसले वाली बात नहीं है, वो सेकंड कॉल में भी अप्लाई कर सकते। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। और सर इसमें परसेंटेज मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड होती है अप्लाई करने? अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात करें, तो उसके लिए आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए स्टूडेंट्स के। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपको बिलो 50% मार्क्स या 45% तक भी अलाउ कर देते हैं, उनका भी एडमिशन करना। ठीक है सर। और सर एक स्कॉलरशिप के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो वो कितनी है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि स्कॉलरशिप के हवाले से अगर देखा जाए, बैंक स्टेटमेंट क्यों होती है और किस पर्पज के लिए होती है, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। एक तो बैंक बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस को, या इसका फार्मूला होता है 1 ईयर लिविंग एक्सपेंसेस प्लस 1 ईयर लिविंग। तो अब जबकि आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है, तो वो क्यों फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी तो पहले अवेल करनी होती है ना। उसके लिए हमने पहले एक सर्टिफिकेट बनाना होता है लोए का, वो यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हैं। बट जो एम्बेसी रिक्वायरमेंट होती है, एम्बेसी रिक्वायरमेंट में बैंक स्टेटमेंट मस्ट चाहिए, और 6 मंथ की मेंटेन बैंक स्टेटमेंट हो तो वो ज्यादा बेटर। और सर ये एक क्वेश्चन स्टूडेंट ज्यादातर मोस्टली इनका होता है कि पीटीई या आईएलटीएस या कोई लैंग्वेज कोर्स वगैरह वो मस्ट है के लिए। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में आपको लैंग्वेज कोर्स मस्ट नहीं होता। ठीक है। इटली में भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इटली, इटली में भी आपको लैंग्वेज कोर्स मस्ट नहीं चाहिए था। लेकिन अगर आपने एक चीज देखनी है कि हमने वीजा भी ग्रांट करना है और आपका स्टडी गैप भी है, उसके लिए अगर आप बेहतर है कि आप लैंग्वेज कोर्स कर लें, वेल एंड गुड है। अगर आप ना भी करें तो उसके लिए कोई खास कंडीशन नहीं है कि आप अप्लाई या आपका एडमिशन नहीं हो सकता, तो ये कंपलसरी है, आप कर लें तो ज्यादा बेटर। ठीक। सर अपॉइंटमेंट का आजकल बहुत सुन रहे हैं कि इशू है, तो इसके बारे में जरा गाइड कीजिए। इटली और जर्मनी या इस तरह की कुछ कंट्रीज हैं जिसमें अपॉइंटमेंट के बारे में बहुत पोस्टिंग होती है। आप कभी भी कोई प्लान करते हैं किसी भी कंट्री के लिए कि मैंने उसके लिए मतलब कि प्रोसेस करना है, स्टडी वीजा है, वर्क है या विजिट है, उसके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन में आपकी अपॉइंटमेंट भी शामिल होती है। वैसी अपॉइंटमेंट बहुत मेजर फैक्टर है। आपका एडमिशन हो जाता है, अगर आपका अपॉइंटमेंट नहीं होती तो आपको कोई फायदा नहीं है, आपका वीजा कैसे ग्रांट होगा। तो आपको एक प्रोफेशनली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी कंट्री की स्टूडेंट को चाहिए वर्क विजिट, किसी भी कैटेगरी की अपॉइंटमेंट चाहिए, फैमिली रियूनियन की भी इवेंट चाहिए, तो हम उसके लिए बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट है इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह उनको 100% अपॉइंटमेंट मिलेगी। गुड सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये था आपसे कि अप्लाई करने के लिए अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती है, और अगर होती भी है तो कौन कौन से डिपार्टमेंट से? ये बच्चे बड़ा क्वेश्चन करते हैं कि अटेस्टेशन का क्या तरतीब होती है, हमें नहीं पता। इसके लिए ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लेट हो चुके हैं, जैसे कि इस टाइम है, आप सितंबर डे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास बहुत कम टाइम है, अगर आप अटेस्टेशन के चक्कर में पड़ेंगे पहले, तो आप अपना जो जो टाइम ज़ाया हो चुका है वो तो हो चुका है, जो अभी टाइम है उसको भी आप
اس کے لیے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو کے اٹیسٹیشن کے بغیر بھی اپلیکیشن آپ یونیورسٹی کو فائل کر سکتے ہیں. آپ کی انٹری ہو جاتی ہے. نیکسٹ پروسیس آپ کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے یونیورسٹی سے, اس ٹائم میں آپ اٹیسٹیشن کروا سکتے ہیں. اٹیسٹیشن کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہے, کہاں سے اٹیسٹیشن کروانی پڑتی ہے, میں ترتیب سے سمجھا دیتا ہوں کہ جو بچے انٹر تک پاس اور بیچلر میں اپلائی کرتے ہیں ان کی اٹیسٹیشن جو ہوتی ہے میٹرک اور انٹر, وہ دونوں پہلے بورڈ سے بورڈ ہے اسے اٹیسٹیشن ہوتی ہے اس کی. اب وہاں سے ایک آپ ہائلائٹ بنوا دیتے ہیں, وہ پھر آپ کو آئی پی سی سی سے اٹیسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایجنٹس بھی ہوتے ہیں مارکیٹ میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں, بٹ بچے خود اپلائی کر لیں زیادہ. ٹھیک ہے, وہ کم خرچ میں ہوتا ہے اٹیسٹیشن. اب اس کے بعد آتی ہے ڈائریکٹ موفت, کیونکہ انٹر اور میٹرک کی جو ڈگری ہوتی ہے اس کو ایچ ای سی وغیرہ سے اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کروانا یا نہیں کروانا. تو ایچ ایس سی سے کوئی انٹر اور بورڈ کی کسی بھی بورڈ کی ڈگری ایچ ایس سی کے ریلیٹڈ نہیں ہوتی. ایچ ایس سی کا مطلب ہے ہائر. اب بیچلر کی ڈگری آپ کی ایچ ایس سی سے اٹیسٹڈ ہوتی ہے, تو آپ کی جیسے آئی بی سی سی سے ڈاکومنٹس ہو جاتے ہیں تو آپ نے ڈائریکٹ موفا کرنا ہوتا ہے منسٹری آف فارن. تو باقی اپوائنٹمنٹ, اس کی کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ واقعی جاتے ہیں آرام سے ایک ہی دن میں آپ کی اٹیسٹیشن. اگر آپ نے بیچلر کیا ہوا ہے اور آپ ماسٹرز کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایچ ای سی کی بھی اٹیسٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ایچ ای سی کی اٹیسٹیشن کروا کے اس کے بعد آپ موفا کروا لیں. کچھ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی لیگلائزیشن یا اپوسٹائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کی لیگلائزیشن اور اپوسٹائل کی ضرورت نہیں ہوتی, جسٹ موفا تک اٹیسٹڈ آپ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر. جی اور سارے جی, بس یہ ہے کہ جس اسٹوڈنٹ نے بھی اس ٹائم اپلائی کرنا ہے تو ایز سون ایز پاسبل اپنی اپلیکیشن پروسیس کرا سکتے ہیں. ہماری ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہمارا آفس وزٹ کر سکتے ہیں. تو ٹائم شارٹ ہے تو زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹیسٹیشن بعد میں ہو جاتی ہے, پہلے وہ اپنا اپلیکیشن فارورڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جو ہے